श्रेष्ठ हैं, और दो पैर वालों में माँ मनुष्य जो आते हैं वो श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी माँ जो ब्राह्मण वर्ण है वो श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों से भी वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं, और वेदज्ञों से भी माँ अर्थज्ञ श्रेष्ठ हैं, और अर्थज्ञों से भी जो संशय का निराकरण करते हैं माँ वो श्रेष्ठ हैं। उनसे भी जो स्वयं कर्म करके निष्ठा पूर्वक यज्ञ आदियों को कराते हैं माँ वो श्रेष्ठ हैं। उनसे भी श्रेष्ठ माँ जो धर्म के फल को जानते हैं कि ये धर्म का फल अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा या ये धर्म का फल सुकर्म में परिवर्तित हो जाएगा, वो श्रेष्ठ हैं। और माँ सबसे ज्यादा उनको वो श्रेष्ठ हैं जो अपना किया हुआ जितना भी सात्विक कर्म है, जो धर्म है, वो गोविंद के अर्पण कर दे। जिनमें माँ अगर दृष्टि दौड़ाई जाए तो केवल मनुष्य ही श्रेष्ठ हैं। बाबा तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर लिखा। वैसे तो उनको सब प्रिय हैं, सब मैं प्रिय, सब मैं उपजाए, सब मैं प्रिय, सब मैं उपजाए, सब मैं प्रिय, सब मन उपजाए, सब मैं प्रिय, सब मन उपजाए, सब प्रिय, सब मन उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, 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 मम उपजाए, मम उपजाए, मनुज मोहि भाए, मनुज मोहि भाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न जहि परलोक सवारा, पाहे न जहि परलोक सवारा, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलाए जो संत होए अनुकूला, मिलाए जो संत होए अनुकूला, होए अनुकूला, होए अनुकूला, अनुपम सुख मूला, माँ मैंने तुमको कहा उनके चरणों में कैसे भी नष्ट की भक्ति को जगा लो। संसार की बुराई से क्या लेना देना माँ? क्यों कि करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे को, कि करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे को, बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। माँ जीवन में हमको जब ये बुराई भलाई देखने से मानो दृष्टि पवित्र हो जाए कि जब हमें संसार में बुरे में बुराई नजर न आए, अच्छे में अच्छाई नजर न आए,
तो माँ समझो कि हमारी प्रथम भक्ति का उदय हो गया है। जब जीव मात्र, जब हमें जो चराचर का जीव है सौ में केवल उस परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई दे, परमात्मा का ही दर्शन सब में जब हो, तो माँ समझ लेना कि हमारी भक्ति की परिणति प्रौढ़ होती जा रही है। जब अष्टांग योग का वर्णन करते करते देखा भगवान कपिल माँ को प्रसंग कहते जा रहे हैं, मैया का संपूर्ण शरीर जल की धारा बन के बहने लगे, जल के रूप में परिणत हो गया। देखते देखते एक नदी का रूप ले लिया, जिस नदी का नाम है सिद्धिदा, जो नेपाल में बहती है। सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के माँ देवहूति का संपूर्ण शरीर बहा। भगवान कपिल ने वहां आचमन किया, और आचमन किया तो वहीं एक कुंड बन गया जिसका नाम है दामोदर कुंड, जिसमें शालिग्राम भगवान का दर्शन होता है। शालिग्राम भगवान निकलते हैं, उसमें आचमन करके भगवान कपिल गंगा सागर तीर्थ के लिए चले गए, और वहीं कपिल भगवान के आश्रम का आज भी दर्शन होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। अब यहाँ भगवान जो कपिल हैं, इनकी जो बड़ी बहनें हैं 9, राजेंद्र परीक्षित, इन 9 से ही संसार भरा पड़ा है। मनोस्तु सतरूपाया त्रिष्ट कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतस्य पतोऽसि रतिविश्रुता। मनु महाराज की जो 5 संतान हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपा। प्रजापति मनु, देखो शायद कल मुझे रात में एक बात सुनने को मिली, कोई विद्वान कह रहे होंगे, मन में आइए तो कह दूं कि मनु जी दक्ष नहीं हुए। मैंने कल कह दिया था, उनको कहीं शंका है तो भागवत जी के 4 स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ें, पता चल जाएगा कि मनु जी महाराज दक्ष हुए या नहीं। और देखो, मैं पहले ही भी दिन कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, मैं हो सकता है बाहर गलती जान मान के हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष तो जान के भी गलती करने की कोशिश नहीं करता। क्यों कि सभी लोग आए दिन कथाओं को सुनते हैं और सबको लगभग पता ही रहता है, तो इसलिए मैं कोई भी प्रसंग बोलूंगा एक दिन नहीं, 7 दिन में भागवत जी से हटके नहीं बोलूंगा और बिना प्रमाणित नहीं बोलूंगा। अगर कहीं किसी को कोई डाउट होता है तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर व्यवस्था न हो तो मुझसे पूछ लें। बाकी बिना सुने किसी बात को प्रलाप न करें, उसका आलाप न करें। कल वो मेरे कानों में मुझे मंच से भी समझ में आ रही थी कि वो कह रहे थे, और उन्होंने कहा, वो शाम को मुझे उन व्यक्ति ने बता दिया कि जी वो कह रहे थे, हालांकि उन्होंने उनको समझा दिया, बोले हुए हैं। प्रचेताओं की कहानी अभी मैं सुनाऊंगा तुमको, प्रचेताओं की कथा पूरी। बाकी बिना प्रसंग या बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलो। तो आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरतिविश्रुता। इनकी जो 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जो आकुति बड़ी बेटी हैं, उनको प्रजापति रुचि के लिए विवाह किया, और प्रजापति रुचि के यहाँ विवाह हुआ तो यह शर्त रखी गई कि जो पुत्र होगा उसको हम ले लेंगे। मनु जी महाराज ने कहा उस पुत्र को, मानो जैसे नंसालियाओं का मन हो गया कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र हो तो हमें दे देना। लेकिन समय पर क्या हुआ, देखो कथाओं में भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि प्रमाण से अलग कुछ नहीं। इनके यहाँ पुत्र तो हुआ नहीं, लेकिन पुत्र और पुत्री का जोड़ा हो गया। 2 बालक हुए जुड़वा,
और जब जुड़वा हुए तो जो पुरुष के रूप में जो हुए वो साक्षात विष्णु हुए, और जो स्त्री के रूप में मानो विष्णु भगवान यहाँ जो आकृति के गर्भ से आए, विष्णु नाम नहीं था उनका, नाम था भगवान यज्ञदेव। अवतारों में वर्णन आता है। और भगवान यज्ञदेव को शर्त के अनुसार मनु जी महाराज ले गए, और इनके यहाँ जो दूसरी संतान के रूप में जो पुत्री हुई है उसका नाम है दक्षिणा, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी और नारायण ही इनके यहाँ पुत्र और पुत्री के रूप में आए। पुत्र तो बनकर यज्ञदेव आए और पुत्री दक्षिणा बनकर आई। इसीलिए यज्ञ का विधान होता है कि यज्ञ को बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना। जो दूसरी पुत्री हैं देवहूति, इनको ऋषि कर्दम के लिए दिया गया, जिनके यहाँ आप सुनी रहे कि 9 पुत्रियां और 1 पुत्र का जन्म हुआ। इनकी जो 9 पुत्रियां हैं, पहली पुत्री का नाम है कला, और कला का विवाह देखो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों से ही, जिनमें कर्दम जो हैं उनके लिए तो देवहूति आ गई, और बाकी जो 9 पुत्र बचे हैं ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि से, उनके लिए इन कर्दम और देवहूति की ही 9 कन्याओं का विवाह किया गया, जिससे ये पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ। तो बड़ी पुत्री का नाम है कला, जो मरीचि ऋषि के लिए ब्याही गई, जिनके यहाँ कश्यप और पूर्णमान 2 पुत्र हुए, और एक देवकुल्या नाम की पुत्री हुई। और ये देवकुल्या नाम की जो पुत्री है, यही भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के लिपटी, और लिपट करके आज हम सबको दिखाई देती है माँ गंगा के रूप में। यही देवकुल्या, चरण धोने से इनका एक नाम आकाश गंगा भी हो गया। भागीरथ की तपस्या करने के कारण भागीरथी भी हो गया। जहनु मुनि के द्वारा पान करने पर और फिर जंगा को चीर के निकालने पर जाह्नवी भी हो गया। गौमुख से निकलने पर गोमती भी हो गया, और हरिद्वार से कलकल निनादनी करती हुई जब आगे बढ़ी तो गंगा जी भी हो गया। इनकी जो दूसरी पुत्री हैं देवहूति की, उनका नाम है अनुसुईया, जिनको अत्रि ऋषि के साथ में विवाह किया गया, जिनके यहाँ भगवान शिव के अंश से दुर्वासा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और ब्रह्मा जी के अंश से सोम नाम के देवता, ये 3 पुत्र हुए। इनकी जो तीसरी पुत्री है उनका नाम है श्रद्धा, और श्रद्धा को अंगिरा ऋषि के साथ में विवाह किया गया। अंगिरा के यहाँ संतानों में एक सिनी, दूसरी कुहू, तीसरी राका, चौथी अनुमति, और 2 पुत्र हुए, जिनके नाम उतथ्य और बृहस्पति। चौथी जो बेटी है उनका नाम है हविर्भू, जो ऋषि पुलस्त को दी गई, जिनके यहाँ अगस्त और विश्वश्रवा 2 पुत्र हुए। 5वीं जो पुत्री है उनका एक नाम गतिमान है और एक नाम सती भी है, और ये पुलह ऋषि को दी गई। पुलह ऋषि के साथ में इनका विवाह किया, जिनके यहाँ पहला पुत्र हुआ क्रमश्रेष्ठ, और दूसरा हुआ बरियान, और तीसरा हुआ सहिष्णु। ये 3 पुत्र पैदा हुए। 6वीं जो कन्या है उनका नाम है क्रिया, ये क्रतुजी महाराज को दी गई, जिनके यहाँ 60,000 बाल किल्ले नाम के ऋषि प्रकट हुए। 7वीं हुई ऊर्जा, जो वशिष्ठ जी को दी गई, जिनके पहले पुत्र का नाम चित्रकेतु सुरोची, तीसरा विरज, चौथा मित्र, 5वां उल्वड़, 6वां वसुमृधान, 7वां धमान। ये 7 पुत्र पैदा हुए।
8वीं हुई चित्री, और चित्री का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में किया गया, जिनके यहाँ पहला पुत्र धृतव्रत और दूसरा धृतांश और तीसरा अश्वसरा, ये 3 पुत्र पैदा हुए। 9वीं जो बेटी हैं सबसे छोटी, उनका नाम है ख्याति, जो भृगु ऋषि को दी गई। और भृगु ऋषि के यहाँ पहले धाता और दूसरे विधाता, 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक पुत्री हुई जो हमेशा भगवान में तत्पर रहती हैं, भगवान की सेवा भाव में लगी रहती हैं, जिनका नाम है लक्ष्मी। अब मेरु देव जो हैं, इनकी संतानों में मेरु ने अपनी कन्या का विवाह अयाति नाम के जो धाता हैं, इनके पुत्र सबसे छोटे वाली पुत्र धाता के साथ में कर दिया, अपनी कन्या अयति का विवाह। और मेरु ने जब अपनी अयति नाम की कन्या का विवाह धाता नाम के पुत्र के साथ किया, और नियति का विवाह विधाता के साथ में किया, जिनसे क्रमशः मृकंड प्राण 2 पुत्र हुए। मृकंड के ही मार्कंडेय हुए और प्राण के वेदशिरा नाम के मुनि हुए। आकृति और देवहूति का यहाँ वंश वर्णन हुआ। तीसरी कन्या जिनकी प्रसूति राजेंद्र, जो तक्ष नाम के प्रजापति को दी गई, इन्हीं के यहाँ महारानी सती का प्राकट्य हुआ, जो भगवान शंकर के यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार होकर आई। भगवान शंकर के साथ में पाणी ग्रहण हुआ, और जो यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को अनाहुत करके नष्ट कर दिया, और पुनः हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में आकर फिर भगवान शंकर का वर्ण किया। यमुदाशित्यजे देह पाप भागी सजायते, अतो न कोपयेत किंचित, परलोकः सुखाय च, परलोकः सुखाय च। राजेंद्र, मैंने तुमको मनोजी महाराज की 3 पुत्रियों का वंश वर्णन किया। बोले प्रभु, इनके जो 2 पुत्र हैं उनका भी तो वंश वर्णन करिए। सुखदेव स्वामी बड़े द्रवित हुए। प्रियव्रत उत्तान पादो सतरूपा पते सुतो, वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थित। राजेंद्र, प्रियव्रत बड़ा पुत्र है, उत्तानपाद छोटा पुत्र है। प्रियव्रत कहते हैं, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा, जिसके जीवन में अच्छी या सुंदर प्रतिज्ञा हुई हो वही प्रियव्रत। और उत्तानपाद, उत्तानपाद कहते हैं जो अपने कर्म के द्वारा समाज में जिसका पैर ऊंचा हो, वो उत्तानपाद। या यूं समझें कि हम और आप सभी उत्तानपाद हैं। सब उत्तानपाद कैसे हैं? बोले पैर ऊंचा सिर नीचे हो वही तो उत्तानपाद है। और माँ के गर्भ में तो सबके पैर ऊपर ही होते हैं, सिर नीचे होता है, तो सभी उत्तानपाद। और ये उत्तानपाद जिनकी एक भार्या, जिनका नाम है सुनीति, जाए उत्पादस्य सुनीति, लेकिन सुनीति से संतुष्टि नहीं हुई। एक दिन मृगया करने के लिए वन में निकले, और जैसे ही वन में निकले
तो सुरुचि स्तयो, एक सुरुचि नाम की नारी पर मोहित हो गए और जैसे मोहित हुए तो गांधर्व पद्धति से उसको पत्नी बनाकर के घर में लिया। घर में जब लेकर आए, आकर के उसने सुनीति के ऊपर दृष्टि डाली, बोली नाथ ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति है। बोले सुनिए, यदि ये इस घर में रहेंगी तो मैं नहीं रह सकती। रूप पर आकर्षित हो गए राजा उत्तानपाद और भूल गए सुनीति के सब उपकारों को। एक क्षण में सुनीति को महलों से दूर कर दिया। एक छोटी सी नगर के किनारे पर्णकुटी बनाई, सुनीति को वहीं विश्राम दे दिया। सुरुचि के साथ में आराम से राजा महलों में रहती। सुनीति जाकर के संतों की सेवा करती, सेवा शुश्रूषा करके उनका आशीर्वाद लेती। राजा यदा कदा जब निकल के जाते तो सुनीति के साथ में बैठकर वार्ता करने का अवसर मिलता। समय निकला और समय निकला तो सुनीति के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है ध्रुव। देखो सुनीति किसको कहते हैं? सुनीति कहते हैं सुष्ठुर नीतिर यस्य स सुनीति, यानी जो शास्त्र की नीति पर चलने वाली है वो सुनीति। और स्वस्य रुचिर यस्य स सुरुचि, जो स्वयं की रुचि के अनुसार चले वो सुरुचि। आज सुनीति के पुत्र के यहाँ जन्म हुआ तो किनका हुआ? ध्रुव। जहाँ सुंदर नीति होगी वहां निष्ठा जरूर होगी। ध्रुव कहते हैं निष्ठा को, ध्रुव कहते हैं अचल को, ध्रुव कहते हैं अमिट को, ध्रुव कहते हैं भारी को, ध्रुव कहते हैं स्थिर को। आज वो चातुर्मास करके संत जैसे ही जाने लगे, सुनीति से बोले बेटी तूने बहुत सेवा की है, तूने बहुत सेवा की है, तू कुछ वरदान मांग ले। सुनीति ने कहा बाबा यदि वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि जो मेरी बहन है सुरुचि, उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, उसको भी एक पुत्र हो जाए। बेटी जिस नारी की वजह से राजा ने तुझको महलों से निकाल करके एक झोपड़ी में रख रखा है और तू उस नारी के लिए मंगल की कामना करती है, बेटा बाबा देखो अब जब तुमने मांगने के लिए कहा मैंने मांग लिया, तुम दे सकते हो तो दो और नहीं देना है तो कोई बात नहीं। बेटी तू चिंता मत करे, जब तूने मांगा है और हमने तुझे देने के लिए कहा है तो जरूर तुझे देंगे। जा तेरी बहन के भी एक पुत्र होगा सुंदर। आज समय निकला, सुरुचि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद गोद में लेकर के उत्तम को बैठे। वो नन्हे से बालक ध्रुव खेलते हुए तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवान ग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानं यदक्षोऽसि नृपासनम्। नृप को जब आसन पर बैठा देखा वो नन्हा सा बालक ध्रुव खेलता खेलता मानो पिता के अंक में चढ़ना चाहता है। और जैसे ही पिता के अंक में चढ़ने के लिए ध्रुव जी आगे गए, सुरुचि ने रोक दिया। सुरुचि ने कहा सुन, इस राज सिंहासन पर बैठने के लिए जिनका पिता होना जितना जरूरी है उतना ही मेरा माँ होना जरूरी है। तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर आता तो इस राज सिंहासन का अधिकारी होता निश्चित ही, लेकिन तू तो सुनीति के गर्भ से जन्म लेकर आया है, इसलिए तू इस राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है। आस कहीं बाह पकड़े ध्रुव केरी, आस कहीं बाह पकड़ ध्रुव तेरे, आस का
कहे बाह पकड़ ध्रुव केरी। अस कहे बाह पकड़ ध्रुव तेरे। मंदिर बाहर दीन खदेड़ी। मंदिर बाहर दीन खदेरी। मंदिर बाहर दीन खदेड़ी। मंदिर बाहर दीन खदेरी। आस कहे बाह पकड़ ध्रुव केरी। अस कह बाह पकड़ तेरे। बाह पकड़ के मानो घर से बाहर कर दिया। जा पहले जाकर के तू नारायण का तप कर, और जब नारायण का तप करेगा ना, नारायण को प्रकट हो जाएं तो उनसे कह देना कि अब की बार मैं मरने के बाद सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर आऊं, तब इस गद्दी का तू अधिकारी बनेगा। वो नन्हा सा बालक ध्रुव नेत्र सजल हो गए और वहां से सीधा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ ने रोते हुए बालक ध्रुव को देखा, अंक में लगा लिया। सुनीति ने बोली, बेटा बता क्या बात है, क्यों कर रो रहा है, किसी ने मारा है तुझे? मां मंगलम तात परे संस्थां बुढ़त्रे जनो यत पर दुख दस्तक सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीत। मैंने माँ तेरे उदर से जन्म लेकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है क्या? भगवान ने यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीत। क्यों? शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ माँ मंगलम तात परे सुमंस्था। क्या हो गया बेटा, तू आज अमंगल भरी वाणी से क्यों कर पुकार करने लगा है? क्या हो गया तुझे, बता मुझे। माँ मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि मैं मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर आता। सत्यम सुरुचा विहितम भवान। बेटा तुझे सुरुचि ने कुछ कह दिया है? मैया सुनीति बड़े सुंदर स्वर में ध्रुव को पूछ रही है। बेटा हाँ। और हाल मेरे छैया सच्चा बता दे तू, हाल हाल मेरे लाला सच्चा बता दे तू, हाल हाल मेरे बेटा सच्चा बता दे तू, हाल हाल मेरे बेटा सच्चा बता दे तू, हाल और हाल मेरे लाला सच्चा बता दे तू, हाल मेरे लाला सच्चा बता दे तू, हाल कहा कही तो ते मौसी ने, 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 हो कहा कही तो ते मौसी ने, तरस नहीं खायो दोषी 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 ने, और मुझको बता दे तत्काल, तत्काल मेरे बेटा सच्चा बता रे तू, हाल हाल मेरे बेटा सच्चा बता दे तू, हाल हरि बोल।
सुन लेंगे जो कृष्ण मुरारी, सब लेंगे वो कृष्ण मुरारी। हाँ सुन लेंगे वो कृष्ण मुरारी, हो सुन लेंगे वो कृष्ण मुरारी। दूर करेंगे संकट भारी, दूर करेंगे संकट भारी। दूर करेंगे संकट भारी, दूर करेंगे संकट भारी। और कर देंगे तुझको निहाल, निहाल मेरे छोरा, कर देंगे तुझको निहाल। हाल मेरे छोना साचा बता दे तू हाल। हाल मेरे लाला सच्चा बता दे तू हाल। हाल मेरे लाला सच्चा बता दे तू ओ हाल। हाल मेरे बेटा सच्चा बता दे तू हाल। हाल मेरे बेटा सच्चा बता दे तू हाल। ओ हाल मेरे लाला सच्चा बता दे तू हाल। हाल मेरे लाला सच्चा बता दे तू हाल। ओ हाल मेरे बेटा सच्चा बता दे तू हाल। हाल मेरे लाला सच्चा बता दे तू हाल। हाल मेरे लाला सच्चा बता दे तू हाल। हाल मेरे बेटा सच्चा बता दे तू हाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए कुछ सब चाचा जी के मुखारबिंद से आप श्रवण करेंगे, हेलो, फिर पुनः कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं, जो कल व्यास जी के मुखारबिंद से मुझे प्राप्त हुई थी। व्यास जी ने खुले शब्दों में कहा है, ये भागवत मेरी नहीं है, ये सर्व समाज की है, सभी लोगों की है, सभी जाति धर्म वालों की है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे अपना बच्चा समझ करके माफ कर दें। इसके साथ ही उन्होंने एक अजीब घोषणा हम सभी व्यक्तियों के समक्ष रखी थी। जो इस भागवत सप्ताह में हमारे महान भाव दान दे रहे हैं, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये मेरे कर्मचारी हैं, साजिंदा हैं। जैसे आप लोग कमेटी वाले बैठ करके संतुष्ट करके जो भी धनराशि बचती है, सारी धनराशि जो ये मंदिर छीण पड़ा हुआ है, इस मंदिर में सारी धनराशि को लगा दें और 50,000 रुपए, 50,000 रुपए की धनराशि मैं स्वयं दूंगा। तो ये बात सुन करके हमें बहुत आश्चर्य हुआ। व्यास जी के लिए ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे कि शारीरिक मेहनत, दिमाग की मेहनत और हर तरीके से 1 महीने से ये अपने साजिंदाओं की तलाश में इधर उधर घूमते फिरे हैं। उसके बावजूद भी धर्म के प्रति इन्होंने इतना योगदान किया है, उस जो सराहनीय है। तो मेरी सभी दानी दाताओं से ये प्रार्थना है कि सहयोग तो हमारे गांव में चाहे कोई कैसा भी आ जाए, इस बात में हमारा गांव सबसे अग्रणीय रहा है। इसमें तो दो राय की कोई बात ही नहीं है। दान खूब आता है, आ रहा है और आएगा, लेकिन ये सूचना देना बहुत जरूरी था। इसके साथ ही ये 1100 रुपये हमारे पूजनीय चाचा जी श्री श्रीचंद शर्मा, पचौरी मोहल्ला,
और ये 1100 रुपये, ये 1100 रुपये, 100 रुपये गुप्त दान, और ये 1100 रुपये हमारे बड़े भाई साहब राम प्रकाश शर्मा जी पचौरी मोहल्ला अपनी शुभ कमाई में से श्रीमद् भागवत सप्ताह में दान देते हैं। और ये 501 रुपये हमारे गुरुजी मास्टर चरण सिंह जी श्रीमद् भगवान जी की श्रीमद् भागवत सप्ताह में दान देते हैं। बार बार धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो चाचा जी ने जो घोषणा की उसमें हम सभी लोगों की सहमति है। और वैसे भी मैं आज मतलब एक व्यक्तिगत बात कहना चाह रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए पर कहूंगा। ये सहयोग भले ही इस मंदिर के लिए मैंने कहा और दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है न देने वाली, लेकिन गांव में जहां भी मैं अपने कृत्य को कर सकता हूं और जिस कृत्य को मुझसे गांव वालों ने कहा वो मैंने किया,